क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, इससे एक ट्री बनाना है सबसे छोटा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ग्राफ की जितनी भी भुजाएं हैं उनकी लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी जिसकी सबसे छोटी लंबाई उसको सबसे पहले, जिसकी सबसे बड़ी लंबाई उसको सबसे लास्ट में, और बीच में बढ़ते हुए क्रम में। तो ये देखो इसने लिख रखा है V3 V4 V1 V3 V5 V6 V3 V6, ऐसे करके इसने सारी लंबाई लिखी हैं ये भुजाओं की, ये सारी भुजाएं हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि इन सभी में जो जितनी भी लंबाई आप लिखी है, इन लंबाइयों में जो सबसे छोटी लंबाई है उसको पकड़ेंगे। तो सबसे छोटी है V3 V4, ये रही V3 और V4, इसको ले लिया। अब V3 V4 ये जो भुजा है, इस भुजा से कनेक्टेड भुजाएं कितनी है, इस भुजा से कनेक्टेड भुजाएं, और वो भी वो देखनी है जो इसके साथ कोई सर्किट नहीं बनाए। तो अगर देखें तो V3 V4 के साथ सर्किट बनाती कौन सी, पहले वो देखते हैं। देखो V3 V4 के साथ सर्किट जो बनता है वो ये बनता है, ये वाला, ये त्रिभुज बनता है छोटा सा V3 V4 V6, ये सर्किट बनता है। तो हाल फिलहाल हम इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि सर्किट बनाते हैं। बाकी जो सर्किट नहीं बनाते, जो इन दोनों से कनेक्टेड है भुजा से, वो है V3 V1 V4 V2 और V3 V5। ये तीन भुजाएं कनेक्टेड है तो सर्किट नहीं बनाते। किसके साथ, V3 V4 के साथ। कौन से, V3 V1 V4 V2 और V3 V5। तो ये तीन भुजाएं हैं, तो तीनों में से कोई एक लेनी है, जो अगला स्टेप है। तो तीनों में से एक लेनी है ना अगले स्टेप में, उसमें ले लेंगे सबसे छोटी। तो सबसे छोटी है V3 V1, 2 लंबाई की। तो हमारे पास अब क्या आ गई, V3 V1 या V1 V3, कुछ भी बोल दो इसको, V1 V3 या V3 V1, ये V1 V3 आ गया हमारे पास। जो V3 V4 के साथ सर्किट नहीं बनाती और उसमें भी सबसे छोटी लंबाई की है, ले लिया। अब V1 V3 के साथ क्या करना है, जैसे 2 स्टेप कंप्लीट हुए हमारे अगले, यानी टोटल 3 हो गए। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट V1 V3 जो हमें मिला, हमें जो V1 V3 मिला, उस V1 V3 के साथ सारी कनेक्टेड भुजाएं देखो, वही जो पिछला हमने किया वही करना है। इसके साथ ऐसी कौन सी भुजाएं हैं जो इससे कनेक्टेड है और सर्किट नहीं बनाती, इससे कनेक्टेड है और सर्किट सारी देखनी है, जो इससे कनेक्टेड है और सर्किट नहीं बनाती। तो वो आपके V3 V6 और V1 V2 देख लो, इससे देखना है ना। तो एक तो है V3 V6 और एक है V1 और V2, ये 2 ही भुजाएं हैं बस, V3 V6 और V1 V2। अब आप कहोगे V3 V4 भी है, तो वो पहले ले लिया हमने, इस लेंगे नहीं उसको। तो बची कौन सी, V1 V2 और V3 V6। तो हमारे पास ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक आ गया V1 V3, उससे पहले V3 V4, एक V3 V6 और एक V1 V2। अब एक 5वां स्टेप भी होता है। अब जब आपने इस चारों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं तो ग्राफ आपका ये और ये बनेगा, बस ये लाइन नहीं आएगी। अब इसके बाद लास्ट भुजा वो लेनी है जो किसी से सर्किट नहीं बनाए। जैसे इतना ग्राफ बन गया ना, अब इतने ग्राफ के बाद हम इसको तो बंद नहीं कर सकते, ना इसको बंद कर सकते हैं। हमें यहाँ पर या यहाँ से, इस जगह से, इस जगह से या इस जगह से ऐसी कोई भुजा लेनी है ग्राफ से जो जिससे ग्राफ बंद नहीं हो जाए। तो हम यहाँ से देखें तो एक ये भुजा ले सकते हैं, केवल ग्राफ से केवल ये ले सकते हैं, यानी केवल ये भुजा ले सकते हैं V6 V5। या यहाँ से देखें तो केवल ये ले सकते हैं, एक ही लेनी है कोई। और या V1 से देखें तो केवल ये ले सकते हैं, या तो ये या ये या ये, एक एक, इन तीनों में से कोई एक लेनी है। लास्ट स्टेप है ये। तो इन तीनों में से एक लेनी है, तो कौन सी लेंगे जिसकी लंबाई सबसे छोटी है।
तो इस लंबाई सबसे छोटी कौन सी है, V5 और V6 की, तो ये आ गई V5 V6। जैसे आपने किया, ये आपके बन गया स्पैनिंग ट्री, ये आपके बन गया स्पैनिंग ट्री। वो कौन सा, सबसे छोटा। इसकी टोटल अगर आप यूनिट याद करोगे तो 12 आएगी। अगर इस स्टेप के बाद आप और कोई लेते ना तो 12 से बड़ी आ जाती, इसलिए हमने ये वाली है V5 और V6। तो ये जो V5 V6 वाला स्टेप है ना, ये 5वां स्टेप है, 5 में करना है आपको। पहले में वही सबसे छोटी, फिर अगली वो जो कनेक्टेड है, त्रिभुज नहीं बनाती, उसमें 2-3 आएगी, उनमें सबसे छोटी। फिर V1 V3 के साथ वही करना है, जो कनेक्टेड है और त्रिभुज नहीं बनाती, वो सारी ले लेनी है, जो कनेक्टेड है और त्रिभुज नहीं बनाती। तो ये 2 ही भुजाएँ हैं, V3 V6 और V1 V2। और इसके बाद जब ये 4th स्टेप तक आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा लगभग, तो जो लास्ट पॉइंट आए ना आपके V1 V3 और V6, ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ओके, बंद तो करने नहीं है ग्राफ कहीं से, ताकि कोई सर्किट नहीं बन जाए। तो ना ये बंद कर सकते हैं और ना ये बंद कर सकते हैं। तो इधर वाली जो भुजाएँ हैं, V1 से इधर, V3 से इधर और V6 से इधर, तो इनमें इधर वाले को एक भुजा लेंगे, और नो डाउट अगर एक ही लेंगे तो ग्राफ बंद होगा नहीं। अब वो एक कौन सी लेंगे, जिसकी लंबाई सबसे छोटी हो, तो V6 से V5। बस अब ये आप एक ट्री बन गया है, देख लो ट्री है, कहीं से कुछ भी बंद नहीं हो रहा है, तो आपका ट्री बन गया। ये हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये कौन सी एल्गोरिथम यूज़ किया आपने, क्रुस्कल। इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रकार के।